सर आप बिल्डिंग की जो बात कर रहे थे, उस हाइट का जो आपने मिस्टर मिश्रा जिक्र किया, सर एक सेकंड मेरी तरफ आइए, इधर आइए। अब यही बात है कि उसको वाकिफ था कि आखिर किस तरफ है, कैसे है और कैसे उसको एस्केप करना है। इस तरफ आइए सर, इस तरफ आइए। अब ये देखिए, वो पहले से ही यहाँ पर घात लगाए बैठा था, पूरी तरह कवर्ड, ताकि पता ना लग पाए कि टॉप में कोई इंसान है। लेकिन उसके बाद वो जानता था कि उसके लिए एग्जिट के लिए कौन सा रूट, वो ऑलरेडी उसका प्लान था, और तभी तो वो आज तक पकड़ में नहीं है। यहाँ पे इसने जो फायरिंग किया, ठीक है, तो जो एंगल बना और हाइट से, या बिल्कुल, तो वो एक प्रॉपर तरीके से मारा। वो पूरा ट्रेंड था, पूरा उसने होमवर्क किया था। दूसरा, जहाँ से उसने मारा वहाँ पे उसका पाम प्रिंट, उसका फोरआर्म प्रिंट, ये सब चीज मिले हैं। जब वो भागा है तो उसका जो शू इम्प्रेशन है वो भी मौजूद है, प्लस जो सीसीटीवी वहाँ पे है तो उससे भी उसकी जो मोशन है वो पूरा ट्रैक हुआ है। तो ये सब चीजें मिलके उसको ट्रैक करने में, पकड़ने में मददगार। इस वक्त जहां हम खड़े हैं और इस डिस्टेंस के साथ साथ मैं ये चाहूंगी कि अगर हम इस हाइट को समझें, कितनी दूरी ये हो सकती है और कितना टॉप एंगल की तरफ ये हो सकता है। दो इट इज डायगोनल, ये बात मुझे समझ आ गई, लेकिन ये बहुत हाइट पे रहा होगा, ये भी कंफर्म है। इसीलिए आप ये बात कह रहे हैं कि अगर उसने सीधा हिट करा होगा टारगेट को तो उसने अपर हाइट से यस, राइट। और ये सेंसर बेस्ड हुआ होगा, ठीक है। सेंसर, वो जो इंसास जो भी, ये डबल बोल्ट जो है एक्शन वाला राइफल था, इसके बारे में भी डिटेल बता दूं। डबल बोल्ट जो है एक्शन राइफल था कि पूरा जी जी। ये एक और ग्राफिकली इसमें हमने इंफॉर्मेशन दिखाई है कि कैसे यहाँ से वो हिट कर रहा है और उधर छात्रों के बीच में यहाँ पर ये कर्क मौजूद थे। तो उसमें क्या है, जब उसने हिट किया, आप देखिए जो हिट, जैसे ही हिट हुआ है तो क्या हुआ है, इसका नेक जो है लेफ्ट साइड में गिरा है, बिल्कुल जैसे खून निकला। वो तो इसका मतलब ये नेक के भी लोअर लेवल में उसको हिट हुआ है, देन उसका जो ग्रेविटी हुआ, ये नेक जो है लेफ्ट साइड में हो गया। तो ये सब चीजें जो हैं बता रही हैं कि ये फायरिंग तो हुई है, लेकिन ये क्या है, डेथ हो गया, लेकिन जो क्लू मिलेगा वो बुलेट से मिलेगा, जो उसका शू इम्प्रेशन है, ये सब चीजें कोरिलेट करेंगी कि वो पर्सन का क्या हाइट था, क्या वेट था और क्या एज ग्रुप था। अभी हमने इवन डीएनए भी मिला है। नेक्स्ट है जो वेपन मिला है, वो वेपन किसके नाम पे इशूड है, क्या है, वो डिटेल्स। डायरेक्शन के लिहाज से ये बात समझी है, जहां तस्वीरों से हमें एक एक मूवमेंट समझ आ गई, लेकिन आगे फोरेंसिक एक्सप्रेशंस की जहां तक आपने बात की, चाहे वो उसके फिंगरप्रिंट्स हो, चाहे उसके शू प्रिंट्स हो, और जिस तरीके से आपने गन की भी बात की सर, कि आखिर किस तरीके से, और आपने क्योंकि लाइसेंस की बात की थी, किन्हें ये गन हाई पावर राइफल इशू की जाती है, इस लिहाज से भी। लेकिन इस बीच इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को लेकर बड़ी खबरें भी हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर FBI जिस तरीके से पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, संदिग्ध को पकड़ने के लिए बाकायदा एक बड़ा अभियान चल रहा है, और FBI को 7,000 से ज्यादा सुराग और जानकारियां मिली हैं। हालांकि FBI ने अब तक करीब 200 लोगों से पूछताछ की है। सिंघल सर, किस तरीके से इस पूरे हाई प्रोफाइल केस की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए FBI की तरफ से तो बाकायदा अभियान चला दिया गया सर, उसकी तस्वीरें जारी हो रही है, उसकी मूवमेंट, उसके वीडियोस जारी हो रहे हैं, और लोगों से भी सहयोग की अपील की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल सर, इतने घंटे हो गए लेकिन कोई सुराग नहीं। देखिए, ऐसा है कि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, और क्योंकि वो ट्रंप के बहुत नज़दीकी भी हैं, और जैसा मैंने पहले कहा कि वो पोलराइजिंग फिगर हैं वो एक, और जहाँ तक क्योंकि मेरे हिसाब से ये रिपब्लिकन गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट ट्रंप पर्सनली बहुत बड़ा अटैक है खुद उनके लिए, और वो उसी तरीके से ले रहे हैं। इसीलिए जिस तरह से FBI इसमें 7 या 8 हज़ार लोगों को इन्होंने इसकी सर्च में लगाया हुआ है, ढूंढने में लगाया हुआ है, तो वो क्लियरली इंडिकेशन है कि वो कितना उसको सीरियसली ले रहे हैं। लेकिन मेरे को अब इसमें ये है, जैसा कि अभी बता रहे हैं कि ही इज़ अ वेरी हाईली ट्रेंड स्नाइपर है जिसने भी ये काम किया है, वो तो इसमें कोई अब मेरे ख्याल से अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी इसमें आनी शुरू हो जाएंगी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आना शुरू हो जाएंगी। मनीष, एक कमेंट आपसे लूंगी, उससे पहले ये डिटेल बता दे, क्योंकि चार्ली कर्क की हत्या में जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ है, आपके सामने उसी की इंफॉर्मेशन, कैरेबिनर 9.8K
माउजर जर्मन ये राइफल है। 9.8K राइफल स्नाइपर्स की पहली पसंद है और 200 गज से सटीक घातक हमले में भी ये सक्षम है। हालांकि सटीकता और फायर पावर के लिए ये मशहूर राइफल है। हत्यारे ने गोलियों पर ट्रांसजेंडर समर्थक स्लोगन भी लिखे हुए थे। मनीष, ये भी क्या इस एंगल से भी जांच की जाएगी? उसके स्लोगन्स, उसकी तमाम मूवमेंट्स के बीच में ये भी खबर सामने आ रही है कि जिस हथियार का उसने इस्तेमाल किया, जिस राइफल का उसने इस्तेमाल किया, उस पर ट्रांसजेंडर समर्थक स्लोगन लिखे हुए थे। गोलियों पर फांसीवाद विरोधी स्लोगन भी लिखे। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन अमेरिकी एजेंसियां कम कर रही है और पॉलिटिक्स ज़्यादा कर रही है। काश पटेल जो कि FBI के डायरेक्टर हैं, भारतीय मूल के लिए हैं, उनके लिए भी ये पहली बार अग्नि परीक्षा होगी कि वो करके क्या दिखाते हैं। अभी तक तो बड़े लंबे लंबे स्टेटमेंट जारी किए थे। मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि जो व्यक्ति इतना प्रोफेशनल है, जो इतनी दूरी से एक सिटिंग पोजीशन में बैठे व्यक्ति के गर्दन पर गोली चला सकता है, अगर क्या हुआ होगा अगर उसने मास्क लगा लिया होगा? तो इतने सारे जो अभी वीडियो फोटो FBI की तरफ से जारी किए गए होंगे, तब तो फिर असली गुनहगार का पता ही नहीं चलेगा। दूसरी बात है कि कर्क के पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। कोई ऐसा नहीं था कि वो जेट प्लस सिक्योरिटी में घूम रहा है, सीक्रेट सर्विस के साथ घूम रहा है, तो उसको तो कहीं भी मारा जा सकता था। राइट। जिस तरीके से मारा गया है, जिस तरह का डिजाइन किया गया है, उससे ये लगता है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है और उसी साजिश का हिस्सा है उसके राइफल पर कुछ निशान बना देने के लिए, जिससे पॉलिटिकली ट्रंप की पार्टी को या ट्रंप की जो पॉलिटिक्स है उसको फायदा मिले।